हेलो बच्चों, वेलकम टू कोचिंग वाला। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम दो चरों वाले रैखिक समीकरणों से संबंधित प्रश्नावली 3.3 करने वाले हैं। तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। जैसा कि आपको पता है, लास्ट वीडियो में हमने प्रश्नावली 3.2 कंप्लीट की थी और इस वीडियो में हम 3.3 कंप्लीट करने वाले हैं। अगर कोई डाउट 3.2 में रह गया हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं और उसके लिए हम अलग से कोई वीडियो बना करके डाल देंगे, जैसे कि आपको उसके जो भी डाउट्स हैं वो ठीक है ख़त्म हो जाए। ओके, तो स्टार्ट करेंगे प्रश्नावली 3.3। इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्न समीकरणों के युग्म को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है? तो इसमें कौन सी विधि उपयुक्त होगी इसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें पहला क्वेश्चन करने वाले हैं, x + y = 5 और 2x - 3y = 4। ओके, तो सबसे पहले कौन सी विधि होगी? विलोपन विधि। ओके, उसके बाद में करेंगे प्रतिस्थापन विधि। जैसा कि प्रतिस्थापन विधि तो हम पिछली वीडियोस में करते रहे हैं, तो इसमें हम विलोपन विधि सबसे पहले करेंगे, उसके बाद प्रतिस्थापन। ओके, तो विलोपन विधि, इसको हम एलिमिनेशन मेथड भी कहते हैं। विलोपन विधि इसको हम कैसे करेंगे? देखिए, सबसे पहले x + y = 5। तो x + y = 5 दिया हुआ है और दूसरा दिया है 2x - 3y = 4। यहाँ पर हम ये देखते हैं कि जो दोनों चर हैं क्या उनके गुणांक बराबर हैं या नहीं है। पहली समीकरण में देखिए x का गुणांक 1 है, y का गुणांक भी 1 है। दूसरी समीकरण में 2x में x का गुणांक 2 है और y में y का गुणांक 3 है। तो यहाँ पर हमें क्या करना है कि किसी एक चर का हमें गुणांक एक जैसा करना है। जैसे यहाँ पर अगर मान लिया हमने y का जो गुणांक है वो 3 है, पहली समीकरण में भी अगर y का गुणांक 3 कर दिया जाए तो क्या होगा? तब यहाँ पर अगर हम 3 कर देंगे पहली समीकरण में तो क्या होगा? ओके, तो समीकरण लिख लेते हैं यहाँ पर, x + y = 5। ये पहला समीकरण। और दूसरा समीकरण है 2x - 3y = 4। दूसरा समीकरण, पहले समीकरण में 3 से गुणा करेंगे। ओके, तो यहाँ पर लिख लेते हैं, समीकरण एक में 3 से गुणा करने पर, ओके, तो 3 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये बन जाएगा आपका, ये बन जाएगा 3x - 3y = 3 × 5 = 15। ओके, अब दूसरा समीकरण भी यहाँ पर लिख लेंगे, लेकिन माइनस नहीं आएगा, प्लस आएगा इसमें, क्योंकि दोनों प्लस में दिए हुए हैं x और y। अब दूसरा समीकरण हम इसके नीचे लिखेंगे, 2x - 3y = 4। अब यहाँ पर देखिए प्लस में और यहाँ पर माइनस में है, 3y और नीचे भी 3y दिया हुआ है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे कि दोनों समीकरणों को जोड़ने पर, ओके, दोनों समीकरणों को जोड़ने पर जब जोड़ने पर करेंगे तो यहाँ पर कोई भी चिन्ह बदले नहीं जाएंगे। ओके, तो यहाँ पर हम इनको जोड़ेंगे और जोड़ने के बाद यहाँ पर आ जाएगा नीचे 5x। ओके, ये 3y से 3y कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि एक प्लस में है और दूसरा माइनस में है। तो 3x और 2x हो गया 5x = 15 और 4 हो गया 19। तो यहाँ से हम x का मान निकाल सकते हैं 19/4। ओके, अब ये जो x का मान आया है इसको हम किसी एक समीकरण में रख देंगे। x का मान समीकरण 1 में रखने पर,
ओके, एक में रखने पर, अब देखिए एक में रखने पर क्या होगा, हमें निकालना है बाई का मान। तो x प्लस बाई पहले लिख लेते हैं बराबर 5। हमें बाई निकालना है तो 5 माइनस एक्स हो जाएगा और x का मान रख देंगे तो 5 माइनस 19/4। ओके, तो ये आ जाएगा, 4 की गुणा करेंगे 5 में तो 4 पंजे 20 हो गया, माइनस 19/4। ये हो जाएगा, 20 में से 19 घटाएंगे तो 1/4। ये आ गया 1/4। ओके, वैसे ही x का मान आ गया 19/4। तो इस तरीके से हम विलोपन विधि से करते हैं। ओके, या तो हम घटाते हैं या फिर हम जोड़ते हैं। अगर हम यहाँ पर x के गुणांक सेम कर लेते तो यहाँ पर हम घटाते, क्योंकि दोनों के जो चिन्ह हैं, दोनों की जो साइन है वो एक जैसे हैं, प्लस प्लस हैं, तो हम यहाँ पर घटाते। लेकिन यहाँ पर हमने बाई के गुणांक समान किए और बाई एक प्लस में है और दूसरा माइनस में है, तो जब जोड़ेंगे तो बाई कैंसिल हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि दोनों चरों में से किसी एक चर को हमें एलिमिनेट करना होता है, एक चर को हमें हटाना होता है। जब एक चर हट जाएगा तो दूसरे चर का मान हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। ओके, तो ये थी विलोपन विधि। इसके बाद हम प्रतिस्थापन से करते हैं इसी समीकरण को। प्रतिस्थापन विधि, इसमें देखिए क्या करते हैं, जैसा कि आपको पता है पहली समीकरण दी हुई है x प्लस बाई बराबर 5, पहली समीकरण है। दूसरी है 2x माइनस 3y बराबर 4। प्रतिस्थापन विधि में क्या करते हैं कि एक चर का मान निकाल करके दूसरे समीकरण में रख देते हैं। तो पहले समीकरण से, समीकरण 1 से x बराबर 5 माइनस बाई, समीकरण 2 में रखने पर, ओके, समीकरण 2 में रखने पर क्या होगा, अब यहाँ से हमें x का मान रखना है और बाई का मान निकाल लेना। तो समीकरण 2 क्या है पहले लिख लेंगे, 2x माइनस 3y बराबर 4। ओके, तो 2x की जगह पर हम x की जगह पर रखेंगे 5 माइनस बाई। ओके, फिर 3y बराबर 4। 2 की गुणा करेंगे, 2 पंजे 10 हो जाएगा, माइनस 2y और माइनस 3y बराबर 4। माइनस का 2y माइनस का 3y, ये हो गया माइनस का 5y। और इधर 4 है, इधर से 10 हम लेकर आएंगे दूसरी तरफ तो माइनस का 10 आएगा और माइनस का 5y बराबर हो जाएगा माइनस का 6। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से हम y बराबर लिखेंगे 6/5। ओके, ये हो गया y का मान। अब इस y के मान को हम समीकरण 1 में रख दें। y का मान समीकरण 1 में और रखने पर, तो वहाँ से x बराबर आ जाएगा 5 माइनस बाई। 5 माइनस बाई का मान 6/5। 5 की गुणा करेंगे 5 में, कहने का मतलब एलसीएम लेंगे, तो 5 की 5 से गुणा होगी तो 25 हो जाएगा। 25 माइनस 6/5, ये हो गया 19/5। ओके, तो x का मान आ गया 19/5। ये थी प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि में एक चर का मान एक समीकरण से निकाल के दूसरी समीकरण में रखना पड़ता है, तो थोड़ा सा ये लेंथी है और कभी कभी जब समीकरणें थोड़ी सी टफ आ जाती हैं तो उसमें थोड़ा सा
लेंथी हो जाता है, कैलकुलेशन लंबी हो जाती है, जिसकी वजह से प्रतिस्थापन विधि थोड़ी सी कठिन है, जबकि विलोपन विधि आसान है, इजी है। क्योंकि विलोपन विधि में हमें चर के जो गुणांक हैं वो बराबर करने होते हैं, फिर उनको हम आसानी से घटाना या जोड़ सकते हैं। ओके, घटाएंगे या फिर जोड़ेंगे, और आसानी से हम x और y का मान निकाल सकते हैं। तो इस वजह से यहाँ पर जो विधियाँ हैं उनमें विलोपन विधि ज़्यादा बेस्ट है। इसी तरीके से हम दूसरा क्वेश्चन करेंगे। दूसरा क्वेश्चन है 3x + 4y = 10 और 2x - 2y = 2। तो इनमें भी हम क्या करेंगे, इनको हम सबसे पहले विलोपन विधि से करेंगे, उसके बाद प्रतिस्थापन विधि से करेंगे। पहली वाली जो समीकरण है 3x + 4y = 10, दूसरा है 2x - 2y = 2। इसमें हम पहले वाले में 3x है, x का गुणांक 3 है, दूसरी वाली में x का गुणांक 2 है। अगर हम x के गुणांक बराबर करते हैं तो हमें दोनों समीकरणों में गुणा करनी होगी अलग अलग, और अगर हम y के गुणांक बराबर करते हैं तो y का गुणांक पहली समीकरण में 4 है और दूसरी समीकरण में 2 है। तो इसमें केवल हमें दूसरी समीकरण में ही 2 से गुणा करनी होगी। ओके, केवल 2 से गुणा करनी होगी दूसरी समीकरण में, और आसानी से हम इसको कर सकते हैं। पहली समीकरण को लिख लेंगे 3x + 4y = 10। दूसरी समीकरण को लिखेंगे 2 की गुणा करके, 2 दूनी 4 हो गया, 4x माइनस का 4y = 2 दूनी 4। ये हो गई दूसरी समीकरण। अब इन दोनों समीकरणों को जोड़ेंगे तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर जोड़ने पर, और जब जोड़ते हैं तो यहाँ पर साइन बदलने की ज़रूरत नहीं पड़ती है और आसानी से इनको हम जोड़ सकते हैं। तो 4y से 4y कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि एक प्लस में और एक माइनस में है। तो ये हो जाएगा 7x बराबर 10 और 4 हो गया, ये यहाँ पर 14। x का मान निकालेंगे तो 14/7, 7 से भाग करेंगे, ये आ गया x = 2। ओके, तो x का मान यहाँ पर 2 आ गया। अब यही मान हम समीकरण 1 या 2 में रख सकते हैं। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, x का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो पहले समीकरण लिख लेते हैं। 3x + 4y = 10, 3 × 2 + 4y = 10। यहाँ से 4y बराबर हो जाएगा 10 माइनस, क्योंकि 3 दूनी 6 हो जाएगा, तो यहाँ पर हम 6 लिख सकते हैं, तो ये माइनस का हो जाएगा इधर जाके 6। यहाँ से 4y जो आएगा वो 10 में से 6 घटाएंगे तो 4 आएगा। y का मान 4/4, 4 से 4 कैंसिल करेंगे तो 1 आएगा, y बराबर आ जाएगा 1। ओके, y का मान यहाँ से आ गया 1। तो इस तरीके से हम विलोपन विधि से इसको सॉल्व करेंगे। दूसरी बार हम करेंगे इसको प्रतिस्थापन विधि से। तीन एक्स + 4y = 10। अब यहां पर देखिए समीकरण 2 और ये समीकरण 1 है। ओके, समीकरण 1 से 3x बराबर ये हो जाएगा 10 - 4y, और यहाँ से x का मान आ जाएगा 10 - 4y/3। x का मान समीकरण 2 में रखने पर
समीकरण 2 में रखेंगे तो क्या आएगा, देखिए ये है 2x माइनस 2y बराबर 2। 2x की जगह पर रखेंगे तो 10 माइनस 4y बटे 3 माइनस 2y बराबर 2। 2 की गुणा कर देंगे अंदर तो ये हो जाएगा 2 दाई 20 माइनस 2 चौक 8 और नीचे आएगा 3 माइनस होगा यहाँ पर 2y बराबर 2। इसके बाद देखिए इस 3 की गुणा होगी 2 में, एलसीएम लेंगे तो ये 20 हो जाएगा और 20 माइनस 8y 3 की 2 में गुणा होगी तो 3 दूनी 6 हो गया। उसके बाद नीचे 3 बराबर 2। अब ये 3 की गुणा हो जाएगी 2 में, ओके तो ये 20 माइनस 8y और 6y कितना हो गया 14y बराबर 3 दूनी 6। यहाँ से आ जाएगा 14y बराबर 6 माइनस 20। यहाँ से y का मान आएगा माइनस का 14 बटे माइनस का 14, कैंसिल करेंगे तो ये 1 आएगा। तो यहाँ से y का मान आ गया 1, ओके। अब इस y का मान समीकरण 1 में रखने पर, और जब समीकरण 1 में रखेंगे तो क्या आएगा, यहाँ से हम x का मान आसानी से निकाल सकते हैं। x बराबर 10 माइनस 4 गुणा 1 बटे 3, तो 10 माइनस 4 बटे 3 ये हो जाएगा 6 बटे 3। 3 से भाग करेंगे तो ये आ जाएगा 2, ओके। तो x का मान आ गया 2, x का मान 2 और y का मान कितना है 1, ओके। तो इस तरीके से प्रतिस्थापन विधि से भी हमने इसको कर लिया। बाकी ये क्वेश्चन काफ़ी आसान है। थर्ड पार्ट दिया, इसको भी हम वैसे ही करेंगे, पहले विलोपन से करेंगे उसके बाद प्रतिस्थापन से करेंगे, ओके। ओके इसमें 4 पार्ट हैं, तीसरा और कर लेते हैं, उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे और चौथा क्वेश्चन आपको खुद से करना है। थर्ड क्वेश्चन में देखिए क्या दिया हुआ है। पहले करेंगे इसको विलोपन से। विलोपन से करने के लिए देखिए समीकरण 1 3x माइनस 5y माइनस 4 बराबर 0, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं 3x माइनस 5y माइनस 4 जो दिया है उसको उधर ले जाएंगे तो ये प्लस का 4 हो जाएगा, समीकरण 1 है। और दूसरा देखो 9x, ये जो 2y दिया है इसको हम उधर ले जाएंगे 9x की तरफ तो माइनस का 2y हो जाएगा बराबर 7, ये समीकरण 2 है। अब यहाँ पर हम इनके गुणांक बराबर करेंगे तो समीकरण 1 में अगर हम 3 से गुणा कर दें तो यहाँ पर जो x के गुणांक हैं वो बराबर हो जाएंगे, 9 हो जाएगा दोनों तरफ। तो 3 से गुणा करने पर तो 3 तिया 9 हो जाएगा, माइनस का 3 पंजे 15 हो जाएगा 15y और 3 चौक 12 हो जाएगा, ओके। इसके बाद हम इसको घटाने पर करेंगे, क्या करेंगे घटाने पर। जब चिन्ह समान होते हैं तो हम घटाते हैं और जब चिन्ह अलग अलग होते हैं तो हम उनको जोड़ देते हैं जिससे कि एक चर उसमें से कट जाए, एक चर हट जाए। तो 9x है ऊपर, नीचे भी 9x है तो माइनस करेंगे। जब यहाँ माइनस करेंगे तो ये जो माइनस है ये प्लस हो जाएगा, ओके। और ये 9x कैंसिल हो जाएगा,
अब 15 बाई हो गया प्लस का, 15 में से 2 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 13 और प्लस का आएगा 13। यहाँ माइनस करेंगे तो ये 12 जो होगा वो माइनस का आएगा और 12 में से 7 घटाएंगे तो हो जाएगा 5, वो भी माइनस का बचेगा 5। तो यहाँ से बाई का मान आ गया माइनस का 5/13। ओके, तो ये आ गया बाई का मान। अब बाई का मान समीकरण 1 या 2 में रख देंगे, समीकरण 2 में रख लेते हैं। बाई का मान समीकरण 2 में रखने पर, ओके, तो यहाँ से x निकाल लेंगे हम। तो समीकरण लिख लेते हैं 9x माइनस 2y बराबर 7। यहाँ से हमें पहले x निकालना है, ओके। तो 9x माइनस का 2y हम उधर ले जाएंगे तो ये 7 + 2y और यहाँ से हो जाएगा x बराबर 7 + 2y/9। अब हम y का मान रख देते हैं 7 + 2 गुणा -5/13, उसके बाद नीचे 9। अब 13 की देखिए गुणा होगी, 13 की गुणा होगी 7 में, 13 सत्ते 91 हो जाएगा और 5 दूनी 10 हो जाएगा माइनस का, और नीचे 13 और गुणा 9। 91 में से अगर हम 10 घटाएंगे तो कितना आएगा, 81 आएगा, और नीचे 13 है गुणा 9 है, 9 से भाग करेंगे 9 नेम 81 आया, तो ये हो जाएगा 9/13। ओके, तो बाई का मान हो गया माइनस का 5/13 और एक्स का मान हो गया 9/13। ओके, इसी तरीके से हम प्रतिस्थापन विधि से कर सकते हैं। प्रतिस्थापन विधि कई बार हो चुका है, लास्ट वीडियोस में कई बार हुआ है, तो प्रतिस्थापन विधि से कर लेंगे। ओके, बाकी इसको हम होमवर्क से देते हैं, आपको करके बताना है, नहीं होगा तो नेक्स्ट वीडियो में हम बता देंगे इसको। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके हल ज्ञात करना है विलोपन विधि से। ओके, तो विलोपन विधि से करना है। तो क्वेश्चन दिया है, यदि हम अंश में 1 जोड़ दें तथा हर में से 1 घटा दें तो भिन्न 1 में बदल जाती है। यदि हर में 1 जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाती है। यह भिन्न, वह भिन्न क्या है? ओके, तो देखिए इसको हम कैसे करेंगे। इसमें हम सबसे पहले क्या करते हैं, हम भिन्न को मानते हैं कि भिन्न होनी क्या चाहिए। ठीक है, तो हम इसमें लिखेंगे कि माना कि भिन्न x/y है। ओके, क्या है x/y? तो x इसमें पता होगा कि x इसमें क्या है, अंश है, और y इसमें हर है। तो पहली कंडीशन क्या है, प्रश्नानुसार लिखेंगे। प्रश्नानुसार पहली कंडीशन ये, यदि हम अंश में 1 जोड़ दें, तो अंश में हमने 1 जोड़ दिया। दूसरी कंडीशन है कि हर में से 1 घटा दें, y-1 बराबर भिन्न 1 में बदल जाती है, तो ये 1 हो गई भिन्न। तो इसमें हम क्या करेंगे, x + 1 y-1 की गुणा इधर हो जाएगी। ओके, तो ये हो जाएगा x + 1 बराबर y-1। ओके, तो यहाँ से x बराबर, ओके, हम y को हम इधर लेकर आते हैं, तो यहाँ पर क्या होगा, देखिए x - y होगा। यहाँ हो जाएगा x - y, और जो 1 है इधर प्लस का, आप उधर ले जाएंगे तो माइनस का 1 हो जाएगा, तो ये -2 हो जाएगा। तो ये समीकरण 1 बन गई।
वैसे ही दूसरी कंडीशन क्या है, पहली शर्त हो गई है, अब दूसरी शर्त देखते हैं क्या है। दूसरी शर्त यह है यदि हर में एक जोड़ दें, यदि हर में एक जोड़ दें, अंश के लिए नहीं कहा गया है, सिर्फ हर के लिए कहा गया है कि एक जोड़ दें, तो भिन्न 1/2 हो जाती है, 1/2 हो गया। अब इस 2 की गुणा होगी x में और y + 1 की गुणा होगी 1 में, तो ये हो जाएगा 2x बराबर y + 1, 2x - y बराबर 1। ये हो गई समीकरण 2। अब समीकरण 1 दी हुई है, समीकरण 2 दी हुई है, ठीक है। हम देख सकते हैं कि इसमें जो y का गुणांक है वो 1 है दोनों में, ओके। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, समीकरण 2 में से 1 को घटा देंगे, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, अब यहाँ पर देखिए 2x - y बराबर 1, x - y बराबर -2। अब 2 में से 1 को घटा रहे हैं, देखिए चिन्ह बदलेंगे क्योंकि माइनस कर रहे हैं, तो ये जो माइनस था y अब प्लस का हो जाएगा, इधर जो -2 है वो भी प्लस का हो जाएगा, y से y कैंसिल हो गया, एक प्लस में एक माइनस में, 2x में से x घटेगा, x बचेगा, और 1 और 2, ठीक है, 1 और 2 कितना हो गया, 3 हो गया, ओके। तो यहाँ से x का मान आ गया, x बराबर 3 आ गया। अब ये x का मान हम समीकरण 1 या 2 में रख सकते हैं, चलो समीकरण 2 में रख देते हैं। समीकरण 2 से, ओके, समीकरण 2 से करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, 2 की x की जगह रखेंगे हम 3, तो 2 × 3 - y बराबर 1, यहाँ से आ जाएगा -y बराबर 2 × 6 हो जाएगा, और ये उधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो माइनस का y बराबर -5 हो गया, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ से आ जाएगा y बराबर 5, ओके। y बराबर 5 आ गया, x बराबर 3 आ गया, तो हम इसके ठीक नीचे लिखेंगे, यहाँ पर जगह नहीं बची है, यहाँ इसके ठीक नीचे लिखेंगे, अतः अभीष्ट भिन्न x/y बराबर 3/5 होगी, ओके। तो अभीष्ट भिन्न क्या होगी, अभीष्ट भिन्न जो होगी वो 3/5 होगी, ओके। तो इस प्रकार लिखेंगे इसको। तो इसमें क्वेश्चन पहला हो गया, क्वेश्चन नंबर 2 में पहला पार्ट। वैसे ही हम पार्ट 2 करने वाले हैं। इसमें 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी, 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी, नूरी और सोनू की आयु कितनी है, ओके। तो यहाँ सबसे पहले हम क्या लेंगे कि माना कि नूरी की आयु, नूरी व सोनू की आयु x व y वर्ष है, ओके। x व y वर्ष ली, प्रश्नानुसार लिखेंगे, बिल्कुल वैसे ही करेंगे जैसे एग्जाम में करना है, ओके। अब इस पे पहली शर्त क्या होगी, तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम पहली शर्त या पहली कंडीशन, पहली शर्त, ओके। पहली शर्त क्या है, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु। अब जब 5 वर्ष पूर्व की बात हो रही है तो नूरी की आयु क्या होगी 5 वर्ष पूर्व, x - 5। वैसे ही 5 वर्ष पूर्व
सोनू की आयु 22-5 होगी, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु, तो x-5 बराबर सोनू की आयु की 3 गुनी थी, 3 गुनी 22-5। ओके, पहली समीकरण यहाँ से बनेगी x-5 बराबर 3 से गुणा कर देंगे तो 3/, -3 पंजे 15। यहाँ से आ जाएगा x-3/, बराबर -15 + 5, और यहाँ से आ गया आपका ये -10। ये हो गई पहली समीकरण। ओके, अब इसकी दूसरी शर्त क्या होगी? दूसरी शर्त क्या है इसके बाद? 10 वर्ष पश्चात। अब देखिए 10 वर्ष पश्चात आयु क्या होगी? 10 हम जोड़ देंगे, नूरी की आयु x + 10 और सोनू की आयु y + 10। नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी, तो नूरी की आयु 10 वर्ष बाद सोनू की आयु की 2 गुनी। ओके, तो x + 10 बराबर 2y + 20। यहाँ से देखिए क्या आएगा, x - 2y बराबर 20 - 10। ये आ जाएगा x - 2y बराबर 10, समीकरण 2। अब यहाँ से देखिए समीकरण 1 में भी x का गुणांक 1 है और समीकरण 2 में भी x का गुणांक 1 है। यहाँ से हम समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटा देंगे, समीकरण 1 से 2 को घटाने पर क्या आएगा? x - 3y बराबर -10 और x - 2y बराबर 10। घटाएंगे तो ये चिन्ह बदल जाएगा, माइनस का प्लस हो जाएगा और इधर माइनस आ जाएगा। घटाने पर x से x कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ माइनस का 3/, 2/, घटेगा तो ये माइनस का बाई बचेगा और इधर माइनस का 10 है, फिर हम 10 घटा रहे हैं तो माइनस का 20 हो जाएगा। माइनस से माइनस कैंसिल हो रहा है, यहाँ से बाई का मान क्या आ गया? बाई बराबर आ गया 20। ओके, वैसे ही हम बाई का मान समीकरण 1 या 2 में रख देंगे, तो समीकरण 2 से, अब समीकरण 2 से जब हम कर रहे हैं तो इसको हम x - 2y, ठीक है, बाई की जगह पर हम 20 रख रहे हैं, तो यहाँ से x आ जाएगा, देखिए 2 दूनी 4, 40 हो गया, 40 और 10, ये हो गया 50। अब ये x का मान 50 हो गया और y का मान यहाँ पर 20 हो गया। यहाँ से क्या, किसकी आयु आई है? ये यहाँ पर हम लिख सकते हैं अतः नूरी व सोनू की वर्तमान आयु, ये वर्तमान आयु है, यहाँ पर हम वर्तमान आयु लिखना चाहिए हमें, नूरी व सोनू की वर्तमान आयु। ओके, तो वर्तमान आयु 50 व 20 वर्ष होगी। ओके, तो नूरी की आयु हमने x मानी थी तो वो 50 हो गई और सोनू की आयु हमने 22 मानी थी, वो 20 वर्ष हो गई।
तो इस तरीके से हमारा एग्ज़ाम में करते हैं इस क्वेश्चन को, तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। ऐसे क्वेश्चन में देखिए क्या करते हैं। ऐसे क्वेश्चन में संख्या को हमेशा देखिए 2 अंकों की जो संख्या होती है उसको हम मानते हैं 10x + 22। माना कि 2 अंकों की संख्या इकाई का अंक और दहाई का अंक लेंगे, तो माना कि इकाई का अंक इकाई का अंक x व दहाई का अंक y है। इकाई का अंक x लिया है और दहाई का अंक y है, तो संख्या क्या होगी? दो अंकों की संख्या। इस कंडीशन में जो संख्या होगी वो होगी 10y + x, क्योंकि यहाँ पर हमने x जो लिया है वो इकाई का अंक लिया है और दहाई लिया है वो y लिया है, दहाई का अंक। ओके, जैसे अगर हम यहाँ पर 19 ले लें तो 19 कैसे बनती है? 19 बनती है आपकी 10 + 9। तो यहाँ पर जो 9 है वो आपका इकाई का अंक है और जो 10 में गुणा हो रही है 1 की वो आपका दहाई का अंक है 1। ओके, तो इस तरीके से संख्या बनती है 2 अंकों की। ओके, अब इसको हम आगे करते हैं। इसको आगे करेंगे। पहले जो दिया है अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है, तो अंक जो दिए हैं उनका योग x + y = 9। ओके, ये तो पहली कंडीशन हो गई। दूसरी कंडीशन, इस संख्या का 9 गुना, ये जो संख्या है इसका 9 गुना, तो 9 गुना कर लेते हैं इसका। इसका 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। अब हम 2 गुना उसका करेंगे, इसके अंकों को पलटेंगे, x की जगह y और y की जगह x आ जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 10x + y। 9 की गुणा करेंगे तो ये 9 दहाई 90 हो गया, 90y + 9x बराबर 2 दहाई 20x + 2y। अब यहाँ पर 2y घटेगा 90 में से, इनको हम इधर लेकर आते हैं, तो 90y में से 2y घटेगा और इधर 9x ले जाएंगे तो 20 में से 9x घटेगा, यहाँ आ जाएगा 88y और इधर आ जाएगा 9 घटाएंगे तो 11x। 11 से अगर हम इसको भाग कर दें तो 11 × 8 = 88 हो जाएगा, 8y = x आ जाएगा। ओके, 8y = x, तो हम इसको लिख सकते हैं x - 8y = 0। x - 8y = 0। ये हो गई समीकरण 2। अब देखिए समीकरण 1 में से अगर हम समीकरण 2 को घटा दें, समीकरण 1 यहाँ पर लिख लें, x + y = 9 और समीकरण 2 लिख लें x - 8y = 0 घटाने पर। घटाएंगे तो ये माइनस का प्लस हो जाएगा। ओके, x से x कैंसिल हो जाएगा,
अब ये जो प्लस हुआ है 8y और 1y कितना हो गया 9y, और ये 9y बराबर हो गया 9, 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा, y बराबर आ जाएगा 1। ओके, y बराबर तो 1 आ गया। वैसे ही यहाँ पर जब y बराबर 1 आया है तो y का मान किसी एक समीकरण में रख देते हैं। समीकरण 2 से। ओके, तो समीकरण 2 से करेंगे तो x माइनस 8y बराबर 0 है। यहाँ से आ जाएगा x माइनस 8 गुणा 1 बराबर 0। x बराबर आ गया यहाँ पर 8। ओके, x बराबर 8 आ गया, y बराबर 1 आ गया, तो यहाँ से हम संख्या लिख सकते हैं। अतः संख्या देखिए क्या थी हमारी, संख्या थी हमारी 10y प्लस x, तो बिल्कुल वैसे ही रखेंगे। 10 में गुणा करेंगे 1 की प्लस 8, ये हो गया आपका 18। ओके, तो संख्या आपकी 18 होगी, संख्या आपकी 18 हो गई। ओके, तो इस तरीके से हम कर सकते हैं इसको, और बिल्कुल इसी तरीके से करना है एग्जाम में भी। क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। मीना 2000 रुपये निकालने के लिए एक बैंक गई। उसने खजांची से 50 रुपये तथा 100 रुपये के नोट देने के लिए कहा। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। ज्ञात कीजिए कि उसने 50 रुपये और 100 रुपये के कितने कितने नोट प्राप्त किए। इस क्वेश्चन को हम इस तरीके से करेंगे। सबसे पहले हम नोट हमें नहीं पता है कितने कितने हैं 50 के और 100 के, तो सबसे पहले लिखेंगे कि माना 50 रुपये के नोट के नोट X व 100 रुपये के नोट Y हैं, या ऐसे लिख सकते हैं 50 रुपये के नोटों की संख्या X है और 100 रुपये के नोटों की संख्या Y है। ठीक है, एक ही बात है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले देखिए, यहाँ पर यह भी दिया हुआ है कि 25 नोट है टोटल जो नोटों की संख्या है वो 25 है। तो पहली शर्त हमारी यहाँ पर यह है, पहली शर्त यह है कि x प्लस y बराबर 25। ठीक है, जो नोटों की संख्या है वो टोटल 25 होनी चाहिए। दूसरा यहाँ पर यह दिया है कि टोटल जो पैसा है वो 2000 रुपये है। टोटल अमाउंट 2000 रुपये है। तो टोटल अमाउंट अगर 2000 रुपये है तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखिए 50 रुपये के नोटों की संख्या x है, तो जो टोटल जो नोटों का योग होगा उनका जो मूल्य होगा वो 50x हो जाएगा। वैसे ही 100 रुपये के नोट कितने हैं, y हैं, तो 100 रुपये के नोट अगर y हैं तो 100 y क्या हो जाएगा, टोटल मूल्य हो जाएगा 100 रुपये के नोटों का। तो यहाँ पर हम टोटल योग करेंगे तो इसमें क्या आएगा, दूसरी शर्त में कि इनका जो योग है वो ये आएगा 50x प्लस 100y बराबर 2000। ठीक है, इसको फिर से समझ लें एक बार। देखिए 50 के जो नोट हैं वो कितने हैं, x हैं। अगर हम 50 के नोटों की और उनकी संख्या से अगर गुणा करेंगे तो क्या आएगा, वो टोटल मूल्य आ जाएगा कि उनका टोटल योग कितना है। वैसे ही 100 रुपये के नोटों की जितनी संख्या होगी उनसे जब गुणा करेंगे तो उनका मूल्य आ जाएगा। अब जब दोनों का योग कर लेंगे तो ये कितना बनना चाहिए, ये 2000 रुपये बनना चाहिए टोटल। तो इसलिए इसको हमने इस तरीके से किया है। अगर हम 50 से दोनों तरफ भाग कर दें
50 से दोनों ओर भाग करने पर क्या आएगा? 50 से दोनों ओर भाग करेंगे तो यह आ जाएगा, देखिए x, और ये हो जाएगा 2 और इधर हो जाएगा 400। ओके, ये हो जाएगा 400। ये हो गई समीकरण 2। अब आप देख सकते हैं कि समीकरण 2 में x का जो गुणांक है वो 1 है और समीकरण 1 में भी x का गुणांक 1 है। तो समीकरण 2 में से समीकरण 1 घटाने पर x प्लस 2y बराबर 400 और x प्लस y बराबर 25। ओके, घटाएंगे, घटाने पर x से x कैंसिल हो जाएगा। 2y में से y घटाएंगे तो y बचेगा, 400 में से 25 घटाएंगे तो 375 बचेगा। ओके, y का मान आ गया 375। y का मान समीकरण 1 में रख देंगे, समीकरण 1 से। तो x का मान क्या आ जाएगा? 25 माइनस बाई, 25 माइनस बाई, 25 माइनस बाई, तो ये कितना हो जाएगा? देखिए वहाँ पर हमने क्या किया था, 50 से हमने भाग दिया और 50 से जब भाग करेंगे, 50 से जब भाग करेंगे 2000 में, तो यहाँ पर 400 नहीं बल्कि 40 आना चाहिए। ओके, ये मिस्टेक थी, 40 आना चाहिए। तो यहाँ 40 में से जब 25 घटाएंगे तो 15 बचेगा। ओके, तो यहाँ पर मिस्टेक हुई है। चालीस में से 25 घटाएंगे तो ये बचेगा 15। अब 15 घटाएंगे 25 में से तो ये हो जाएगा आपका 10। ओके, तो 50 के नोटों की संख्या कितनी होगी? 10 होगी, और 100 के नोटों की संख्या होगी 15। ओके, तो इस तरीके से हम इसको ज्ञात कर सकते हैं। बाकी क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे, 1 मिनट। ओके, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 है, किराए पर पुस्तकें देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया है। सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपये अदा किए, जबकि सुसी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के 21 रुपये अदा किए। नियत किराया तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन को देखिए कैसे करेंगे। इस क्वेश्चन में सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखिए नियत किराया है एक और दूसरा यहाँ पर अतिरिक्त किराया है। 3 दिन अगर कोई किताब लेता है तो 3 दिन का किराया जो लगेगा वो सिर्फ नियत किराया ही लगेगा,
3 दिन से अगर 1 दिन भी एक्स्ट्रा होगा तो अतिरिक्त जो किराया है वो लगाया जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लिखेंगे कि माना नियत किराया X रुपए व प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया किराया 22 रुपये है। ओके, अब इसको देखिए हम कैसे करेंगे। सबसे पहले क्या किया है, जो सरिता है उसने 7 दिनों तक के लिए एक किताब ली, एक पुस्तक ली और 27 रुपये अदा किए। तो 7 दिनों में पहले 3 दिन का तो उसको नियत किराया पड़ेगा 3 दिन के लिए, और 4 दिन उसने अतिरिक्त दिन किताब ली है तो 4 अतिरिक्त दिन का किराया 22 रुपये के हिसाब से लगेगा। ओके, तो इसको हम पहली शर्त के अकॉर्डिंग क्या लिखेंगे, प्रश्नानुसार। ठीक है, तो पहली शर्त क्या है, पहली शर्त है कि 7 दिन के लिए ली और 27 रुपये अदा किए। तो यहाँ पर नियत किराया X रुपये प्लस 4 दिन का 22 रुपये के हिसाब से बन गया 27 रुपये, पहला समीकरण। ओके, वैसे ही अब दूसरी शर्त देखिए क्या है। दूसरी शर्त ये है कि सुशी ने 5 दिनों तक के लिए पुस्तक को लिया और 21 रुपये अदा किए। तो पहले 3 दिन का नियत किराया X और 5 में से 3 घटा दो, 2 बचा। 2 दिन का अतिरिक्त किराया 22 रुपये के हिसाब से लगेगा, तो बन गए ये 21 रुपये। समीकरण 2। समीकरण 1 में से अगर हम 2 को घटा देंगे तो हो जाएगा ये समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर क्या आएगा, x + 4 बराबर 27, x + 2y बराबर 21। घटाएंगे देखिए तो ये x से x कैंसिल हो जाएगा, 4y में से 2y घटेगा तो ये बचेगा 2y। 27 में से 21 घटाएंगे तो ये 6 बचेगा। यहाँ से y का मान आ जाएगा 6/2 बराबर 3। ओके, अब y का मान समीकरण 1 में या 2 में रख देंगे, समीकरण 2 से ले लेते हैं। चलो, समीकरण 2 से x बराबर 2 × 3 बराबर 21। यहाँ से आ जाएगा x बराबर 21 -